दादी ने महसूस किया कि जैसे उस बूढ़े फकीर में कोई अदृश्य शक्ति छुपी हुई है और उसके साथ रहने का एहसास उसे अजीब तरीके से खींच रहा था। रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और फकीर ने उसकी हथेली को धीरे से छुआ। जैसे ही यह बंधन पूरा हुआ, फकीर ने एक धीमी और रहस्यमय मुस्कान दी। उसने कहा, अब यह विवाह आधिकारिक है। समय आने पर तुम मेरी असली पहचान देखोगी और तब तुम्हारा दिल सच्चाई को समझ पाएगा। शहजादी और बादशाह सलामत दोनों ही थोड़े भ्रमित और उत्सुक रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह विवाह केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि किसी गहरी और रहस्यमय परीक्षा का आरंभ था। उस दिन के बाद शहजादी रोहिनास अपने नए पति फकीर के साथ महल में रहने लगी। फकीर ने उसकी सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा, मगर उसकी असली पहचान और मकसद अभी भी छुपा हुआ था। शहजादी धीरे धीरे उसके साथ रहने की आदत डालने लगी और फकीर की रहस्यमय चाल और उसकी मुस्कान में कोई अजीब सा आकर्षण पाकर उसका मन हल्का सा झुकने लगा। महल की सुबह जैसे किसी जादुई चादर से ढकी हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें महल के संगमरमर के फर्श पर पड़कर चमक रही थीं। बागों में गुलाब और चमेली खिल रहे थे और हवा में उनका मधुर रंगीन सुगंध फैल रहा था। शहजादी रोहिनास अपनी कमरे की बालकनी में खड़ी थी, आंखों में हल्की जिज्ञासा और हृदय में नई आशंका। फकीर, जो अब उसका पति था, महल के आंगन में शांत और गंभीर खड़ा था, मानो हर चीज पर उसकी निगाहें रही हों। रोहिनास ने हौले से कहा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो फकीर साहब? क्या कोई डर या चिंता तुम्हें कभी घेरती नहीं? फकीर ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छुपा था। महारानी रोहिनास, उसने धीरे कहा, शांत रहना केवल दृष्टि की बात नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है। हर इंसान अपने भीतर की शक्ति को समझे, तभी वह बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से निपट सकता है। शहजादी ने थोड़ी देर उसे देखा। उसके चेहरे की गंभीरता और उसकी आंखों की गहराई में कुछ अजीब आकर्षण महसूस किया। उसने हौले से कहा, फकीर साहब, क्या सचमुच तुम वही हो जिसे देखकर बादशाह इतना भयभीत था? क्या तुम्हारी शक्ति सच में इतनी है? फकीर ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी, मगर किसी रहस्य का खुलासा नहीं किया। कुछ बातें केवल समय आने पर ही समझ आती हैं, उसने कहा, और कुछ परीक्षा में ही सामने आती हैं। रोहिनास ने महसूस किया कि इस बूढ़े फकीर में कोई अदृश्य शक्ति है और वह उसे धीरे धीरे खींच रही है। फकीर की चाल, उसकी धीमी मुस्कान और उसकी हरकतों में एक अजीब सा जादू था, जिसे रोक पाना असंभव लग रहा था। उस दिन फकीर ने महल की हाय फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के स्टोरी सुनने के लिए।